जल्दी कीजिए, हमें खाना भी खाना है और नहाने भी जाना है। अगर ये शब्द सच में किसी बेटी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के दौरान कहे हो तो सोचिए उस पिता की पूरी जिंदगी की कमाई आखिर क्या रह गई होगी। आजकल हर कोई बिजी है, किसी के पास नौकरी है, किसी के पास बिजनेस है, किसी को परिवार संभालना है। लेकिन क्या कोई इंसान इतना भी व्यस्त हो सकता है कि अपने पिता की आखिरी विदाई में भी शामिल ना हो पाए? हरियाणा के सोनीपत से सामने आई ये घटना इन्हीं सवालों को जवाब दे रही है। वृद्धाश्रम के अनुसार मुंबई के रहने वाले शिवचरण रामरतन गुप्ता टेक्सटाइल ट्रेडर थे। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों की शादियां करवाई, अच्छी शिक्षा दिलवाई और परिवार के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की। उनकी बड़ी बेटी अनीता नेपाल में शिक्षिका हैं, दूसरी बेटी निशा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहती है और सबसे छोटी बेटी प्रिया मुंबई में रहती है। तीनों शादीशुदा हैं और अपने परिवार के साथ रहती हैं। उम्र बढ़ने के बाद शिवचरण रामरतन गुप्ता अपनी पत्नी के साथ सोनीपत वेस्ट रामनगर स्थित समाज कल्याण शिक्षा समिति के वृद्धाश्रम में रहने लगे। कुछ समय पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया, जिसके बाद वे वहीं अकेले रह गए। पिछले करीब 1.5 साल से वही वृद्धाश्रम उनका घर था। आश्रम के संचालकों का कहना है कि पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। परिवार को करीब 15 से 20 दिन पहले ही उनकी गंभीर हालत की जानकारी दे दी थी और कई बार उन्हें आने का अनुरोध भी किया गया, लेकिन उनके मुताबिक कोई उनसे मिलने नहीं पहुंचा। 3 अगस्त को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्होंने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद उन्हें वापस वृद्धाश्रम लाया गया। इस दौरान भी परिवार को सूचना दी जा रही थी, लेकिन आश्रम के अनुसार कोई सदस्य उनसे मिलने नहीं आया। 4 अगस्त की सुबह करीब 3:30 बजे शिवचरण रामरतन गुप्ता ने अंतिम सांस ली। इसके बाद भी अंतिम संस्कार के लिए परिवार का कोई सदस्य सोनीपत नहीं पहुंचा। नेपाल, उत्तर प्रदेश और मुंबई में रहने वाली उनकी तीनों शादीशुदा बेटियां वीडियो कॉल के जरिए अंतिम संस्कार से जुड़ी रहीं। एक बेटी ने 5100 ऑनलाइन भेजकर अंतिम संस्कार कराने का अनुरोध किया। आश्रम संचालकों का ये भी दावा है कि वीडियो कॉल के दौरान एक बेटी ने कहा, कितनी देर और लगेगी, हमें खाना भी खाना है और नहाने भी जाना है। इतना ही नहीं, परिवार ने कथित तौर पर उसकी वीडियो भेजने को भी कहा। सोशल मीडिया पर यही विषय अब सबसे ज्यादा वायरल कर रहा है। इस घटना का एक और भावुक पहलू भी है। शिवचरण रामरतन गुप्ता की आखिरी इच्छा थी कि मृत्यु के बाद उनका पूरा शरीर मेडिकल शिक्षा के रिसर्च के लिए दान किया जाए, लेकिन जरूरी सहमति नहीं मिल पाने की वजह से यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। हालांकि परिवार की अनुमति मिलने के बाद उनका नेत्र दान कराया गया ताकि उनकी आंखें किसी जरूरतमंद की जिंदगी की रोशनी बन सके। वृद्धाश्रम के अनुसार पहले परिवार ने उनकी अस्थियां संभालने रखने को कहा था, लेकिन बाद में बताया कि वह सोनीपत नहीं आ पाएंगे और गंगा में अस्थि विसर्जन की जिम्मेदारी भी आश्रम वालों को सौंप दी। इस पूरी घटना ने लोगों को भावुक भी किया है और सोचने पर भी मजबूर किया है। क्या बदलती जिंदगी में रिश्ते भी बदलने लग गए? क्या समय की कमी इतनी बड़ी हो सकती है कि इंसान को अपने माता पिता की आखिरी विदाई तक में शामिल ना होना पड़े? या फिर इस कहानी के पीछे कोई ऐसी मजबूरी है जो अभी तक सामने नहीं आ पाई? इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।